अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम का नाम है मेट्रो लाइट और जनाब सुबह सुबह की चाय और उसके साथ आपका साथ बड़ा ही खूबसूरत होता है। और सबसे पहले आपको भी गुड मॉर्निंग करेंगे। गुड मॉर्निंग मुख्तार, अस्सलाम तमाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन, को आप सबको बहुत वेलकम करते हैं हमारे शो में जिसका नाम है मेट्रो लाइट। रोज़ाना सुबह 9 से 10 बजे तक हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और बहुत मज़े मज़े के टॉपिक्स लेकर आते हैं जिस पे हम तफसीली बातचीत करते हैं। और ये सारी मैनेज जो है मुख्तार अकेले कर रहे नहीं, मेरी अपनी तो नहीं होती, हमारे प्रोडक्शन पूरी टीम पीछे होती है जो बैठ के सारा काम टॉपिक्स बहुत प्यारे प्यारे आप जो है ना और ढूंढ के लेकर आते हैं मुख्तार। जरूरी ये होती है कि जब मेरे साथ हो तो मेरी कोशिश होती है कि हम जो है ना न्यूज से ज्यादा थोड़ा एंटरटेनमेंट पे फोकस करें और इंफोटेनमेंट पे ज्यादा फोकस करें। तो सुबह सुबह जो ये प्रोग्राम होता है जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक लाइटर नोट के ऊपर आपको तमाम चीजों से आगाह किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह सुबह जब चाय आ जाए तो क्या बात है। लेकिन आज सुबह का जब आगाज हुआ है तो मतलब प्रोड्यूसर ने हमें बताया ना कि जी बहुत सारे ऐसे मामला सामने आ रहे हैं या आज की सुबह सुबह जो है ना आप फ्रूट चाट लेकर आएगा। तो मैंने बोला फ्रूट चाट सुबह सुबह लेकर मैंने कहा सुबह सुबह तो फ्रूट चाट मिलती ही नहीं है। अच्छा, कराची में 2 जगह है जहाँ पे फ्रूट चाट बड़ी मशहूर है। पाकिस्तान फ्रूट चाट बड़ी मशहूर है और वहां से भी मिल जाती है। लेकिन ये फ्रूट चाट का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें आपको बताना ज्यादा जरूरी है कि फ्रूट चाट का मकसद क्या है। तो जनाब आज के दिन के हवाले से बात कर लें। बिल्कुल आज 12 दिसंबर है और 12 दिसंबर के हवाले से अगर बताएं तो कौन सा दिन मना रहे हैं? नेशनल एम्ब्रोजिया डे मनाया जा रहा है आज। क्या बात है, नेशनल एम्ब्रोजिया डे। तो ये एम्ब्रोजिया डे ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अमेरिका का जो है ना साउथ अमेरिकन जो हैं वो इस दिन को मनाते हैं ख़ास तौर पे। और हमारे यहाँ इतना रुझान नहीं है इस दिन को मनाने का। वो अमेरिकन जो है वो क्रीम और नारियल और इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, कॉकटेल्स जो होते हैं ना, वो इनको क्रीम्स में मिला के एक मीठा तैयार किया जाता है बहुत मज़े का। क्या बात है भाई, यही तो बात है कि जब भी हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो कहते हैं भाई आज आप ये लेकर आ जाओ, या वो जो प्रोडक्शन की टीम है ना उनसे बाकायदा तौर पे बात की। उन्होंने बोला भाई आज सुबह सुबह जो नहीं आया, उन्होंने कहा भाई मुख्तार के घर के पास कहीं ना कहीं होगा, उससे पूछ लिया जाए। तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा भाई आज तो मैंने कहा चाट का तो बड़ा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। जुम्मे का दिन भी है और साथ में फिर हम ये देख रहे हैं कि जी सुबह सुबह लोग जो है वो थोड़ा सा देर से भी उठते हैं। अब वही वाले मामला आता है कि ये जो दिन बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है, इसके हवाले से जरूर आपको बताएंगे। डेफिनेटली 12 दिसंबर का दिन है, नेशनल एम्ब्रोजिया डे मनाया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग इसे एम्ब्रोजिया बोलते हैं, कुछ लोग इसे एम्ब्रोशिया बोलते हैं। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। वही अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज का फर्क है शायद, ऐसे में भी हो सकता है, एक्सेंट का बहुत ज्यादा फर्क है ना। क्योंकि ये ज्यादातर जो है वो सेलिब्रेशन के लिए मीठा जो है वो उसका रुझान इसी वजह कि भाई कुछ सेलिब्रेट करना है। जैसे हमारे यहाँ ईद पे हम मीठी सेवैयां बनाते हैं या इस तरह की मीठी चीजें, तो सेलिब्रेशन के लिए अमेरिकन भी जो है वो इस तरह के मीठे तैयार करते हैं। अच्छा, अब पता है हमारे जो व्यूअर्स हैं वही भी बोल रहे हैं कि रोजाना सुबह सुबह कभी ये लोग सैंडविच दिखा रहे हैं, कभी ये लोग पिज्जा दिखा रहे हैं, और इसके बाद फिर मुख्तार जो है वो एक्सरसाइज और वॉकिंग की बात करना शुरू कर देते हैं। क्या करें, वो तो जरूरी भी है ना। अच्छा जी, इस दिन के हवाले से अगर बताएं तो ये फलदार तरकारियां जो अक्सर छुट्टियों के मौसम में लुत्फ अंदोज करते हैं लोगों को, हमारी मेजों पर अफसानों देवताओं के खानों का भी जायका लाता है। अच्छा, वो अफसानों की बात ये हम पुराने जमाने में बादशाह सलामत के दौर में देखते थे ना कि जी अंगूर बड़े बड़े आ रहे हैं और जी वो बड़े बड़े फल फ्रूट दिखाए जा रहे होते। तो फल फ्रूट वैसे खाना तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और इस तरह की क्रीमी चाट जो है वो भी बहुत ज्यादा पहले के दौर में जो मतलब जो बड़े होते थे या जैसे मैं अगर कहूँ बुजुर्ग जो वो फलों का इस्तेमाल ज्यादा रखते थे अपनी रूटीन में। लेकिन आजकल जो है वो फलों का मैंने अक्सर देखा है कि जो नौजवान बच्चे हैं या जो बहुत 17-18 साल के बच्चे हैं ना, वो फ्रूट से क्यों भागते हैं? बस तो अब वो मसला यही है ना कि वो इसलिए भागते हैं कि शुरू से बच्चों को हमने सिखाया ही नहीं है। अब वो सेरेलैक या दूसरी कोई ऐसे आइटम्स होते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, वो उसमें बता दिया जाता है इतने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं या इतना फ्लेवर डाला हुआ है। अब फ्लेवर का दौर है, लोग फ्लेवर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। आपको पता है मुख्तार, ये भी कहा जाता है कि जो सीजन का फल होता है ना, जैसे सर्दियों में मौसम आती है, मौसमी जिसको कहते हैं, किन्नू जिसको हम कहते हैं, ऑरेंजेस जो है जो सीजन का फल होता है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए ना, सबसे अच्छी चीज ये है कि अल्लाह ताला ने हर मौसम में फल उगाए, सब्जियां भी जो उगाई है वो मौसम के हवाले से। सर्दियों में जो सब्जियां खाई जाती हैं, देखिए उससे हम गर्म रहते हैं। मिसाल के तौर पर शकरकंदी सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। मेरे प्रोड्यूसर वहां से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रमजान में जो है ना फ्रूट चाट और क्रीमी चाट्स बनाई जाती है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल। अब ये सारी चीजें जो है ना फ्रूट चाट के हवाले से अगर बताएं तो सिर्फ फ्रूट चाट ये नहीं कि जी सेहत के हवाले से, बल्कि ये दिन बनाने का मकसद ही है कि पूरी दुनिया भर में इस चीज को आम किया जाए कि सेहत बख्श फ्रूट खाने ज्यादा जरूरी हैं। सेहत की अब बात हो रही है तो डेफिनेटली एक्सरसाइज जो लोग कर रहे होते हैं, हम देखें कीटो डाइट के ऊपर कुछ लोग होते हैं, कीटो डाइट के अलावा कुछ लोग जो है ना वो एक और बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो 8 घंटे वक्फा नहीं होता जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, इसके हवाले से थोड़ी सी बात करें। आपने कभी की है? नहीं भाई।
एक्सरसाइज कभी नहीं की? एक्सरसाइज कभी कभी कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रोज सुबह अच्छा, उठ के स्ट्रेचिंग भी बड़ी जरूरी है। लोग करते आजकल हैं, पता है क्या बिल्कुल। करते हैं, एक बेल्ट आ गया है स्ट्रेचिंग का, वो अपने बेडरूम में ही रखा हुआ होता है। जैसे ही बेड से वो उठ रहे होते हैं तो कहते हैं सुबह कौन उठ के नीचे उतरे, शहंशाह लोग हैं, अच्छा, लोगों ने बादशाह लोग हैं। ट्रेडमिल्स लेके घर में रखना शुरू कर दिए कि भाई आपने घर में ट्रेडमिल रखा है, शुरू ऑन किया, टाइमर लगाया, आपने उसी के ऊपर ट्रेडमिल कर लिया, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आप कर सकते हैं, तो इससे जिम जाने से भी बचत हो जाती है। क्या बात है। और ये सारे मामला जो है सामने आते हैं। अच्छा, इसमें जो उन्होंने बताया ना, जो उनकी स्पेशल ये डिश है, इस डिश में वो लोग क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं। अनानास, अच्छा अनानास जो है विटामिन सी और सिट्रस इसमें बहुत होता है, तो अनानास बड़ा जरूरी है। इसके अलावा इसमें संतरे, मतलब जो कीनू होते हैं वो, अच्छा सारी चीजें ना आप देखें इसमें जितनी भी ना सारी भरपूर ग़िज़ात से, नारियल जैसे फलों का पकवान का मुतहरिक मुरक्कब होता है, जो अक्सर मार्शमैलोज़ के साथ मिलकर एक ताजगी बख्श और दिलकश दावत पेश करता है। ज़ाहिर है जब टेबल पे रखा हो तो किसका दिल नहीं चाहेगा कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल करे या खाए। तो भाई ये आज की पहली स्टोरी हमारी थी जिसमें हम आपको बताना चाह रहे थे कि 12 दिसंबर अगर हम मना रहे हैं और आज का दिन अब सुबह शुरू हो गया है, कोशिश करें 12 दिसंबर को सब अपने घरों में फ्रूट चाट बनाएं और इसको अच्छे तरीके से ठंडा करें और फिर इसे खाएं, ताकि आप भी सेहतमंद रहें और आपका जो घराना है वो भी सेहतमंद रहे। दूसरी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और ये बड़ी खतरनाक सी स्टोरी है और मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। मैं तो वैसे ही हाइट फोबिया है मुझे। आपको भी हाइट फोबिया है? बिल्कुल। अब जब हाइट फोबिया की बात है, लोग जहाज में बैठते हैं तो उनको वहां पे भी बड़े मसले होते हैं। वो वहां से जो है ना अपनी विंडो वाली खिड़की होती है ना, वो अक्सर लोग ऐसे भी हैं बंद कर लेते हैं और अक्सर लोग तो बल्कि टिकट जब करवा रहे होते हैं ना तो वो कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो हमें साइड वाली विंडो वाली दीजिएगा ही ना ले सके या ना मिले तो उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो बीच वाली। लेकिन जब आप हाइट की बात आ रही है तो वहाँ स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो सेल्फी लेने की कोशिश में एक पहाड़ी से नीचे गिरने वाला सैयाह करिश्माती तौर पर जिंदा बच गया। ये बड़ी अच्छी, एक तो खैर अच्छी बात भी, लेकिन अफसोस की बात है कि देखें जब आप इस तरह हाइट पे जा रहे हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करें, जरूरी यह है कि आपने प्रिकॉशंस जो होते हैं ना जो उसको लेना ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक चीन का सूबा है सेचुआन, उसका इलाका है होइंग माउंटेन, जहाँ पे ये वाकया पेश आया है। ये शख्स पहाड़ी की चोटी पर फोन को हाथ में थामे चल रहा था, फिर इसने सेल्फी लेने का अपना रुख बदला और जैसे उसने ये रुख अपना बदला है, इस मौके पर इसके पैरों तले मौजूद जो चट्टान थी वो हट गई और वो फिसलकर 130 फीट गहराई में नीचे दरख्तों में जा गिरा। बहुत ही कोई अल्लाह ने जो है हम कहेंगे कि करामत है, एक तरीके से करम किया है। और डेफिनेटली अगर आप कोई अच्छा, वो वही वाली बात है ना कि हम चाहते हैं कि हम कुछ नया करके दिखाएं, आप करें ज़रूर, लेकिन कोशिश ये करें कि जब 130 फीट की आप देखें गहराई से जो है वो नीचे आके गिरा, लेकिन शुक्र है कि वहाँ दरख्त थे। अगर वहाँ कोई दरिया होता या वहाँ पे कोई खाई होती है इस तरह की कि जहाँ पे वो गिर जाता तो फिर उसका बचना नामुमकिन सा हो जाता। तो जब अगर आप पहाड़ी इलाकों में भी जा रहे हैं, कोशिश करें कुछ अच्छा वेयर करें। शूज़ के हवाले से अगर बताएं तो शूज़ जो है ना वो आपने ऐसे पहनने होते हैं कि जिसमें वो कांटे नहीं होते, वो तो अपनाई जा सकती हैं। अगर आप इस तरह की जगहों पे घूमने फिरने जा रहे हैं और आपको शौक है कि आप उन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे की आंख में बंद कर लें, तो कोशिश किया करें कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपने साथ रखें। आप लाइफ जैकेट्स होती हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप रख सकते हैं जिनसे कुछ बचाव हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो हम देख रहे हैं कि जो गुज़िश्ता कुछ अर्से पहले सेल्फी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसमें बताया जा रहा था कि जो सेल्फी लेने वाले हजरात हैं उनको कहा जाता है वो नफ्सियाती मरीज़ है। तो इसमें बड़े लोग परेशान भी हो रहे थे। कैसे वाकई में ऐसा ही है, आपने देखा नहीं कितनी ऐसे हमने हादसा देखे, ट्रेन गुजर रही है और वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें उनकी जान चली गई। तो ये इस तरह की अफसोस हमारे सखर में भी एक पेश आया था जी। यहाँ एक नौजवान जो है वो दरिया के किनारे या समंदर के किनारे सेल्फी ले रहा था और उसका पैर फिसल गया। और क्या इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? ऐसा ही है। और इसके साथ साथ इसके अलावा भी हमने देखा था कि 2 दरिया के पास भी इस तरह का वाकया हुआ था। सेल्फी लेने के दौरान जो है वो एक 2 बच्चे थे उनके और एक वालिद था, वो तीनों को तीनों जहाँ भाग हो गए थे। तो इस तरह सेल्फीज के जो मामलात हैं इसमें सबसे पहले कोशिश ये करें आप कि अपने आप को देख लें कि आप जहाँ मौजूद हैं क्या वो जगह बिल्कुल प्लेन है जहाँ आप मौजूद हैं या उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग महफूज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा का रुख बहुत तेज हो जाए और आप सेल्फी लेते हुए आपका कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो जाए या कैमरा ब्लर होने या आप स्लिप हो जाए या आप अपनी, वो अक्सर लोग पता क्या करते हैं, अपनी रोटेशन चेंज, सेल्फी लेंगे ना तो वो अपनी रोटेशन चेंज कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने फोन से सेल्फी ले रहा हूँ तो मैं
यकीनी तौर पर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाऊंगा। अब जब मैं टेढ़ा होगा तो डेफिनेटली मेरा जो वजन है या तवाजुन है वो बरकरार नहीं रहेगा। तो कोशिश ये करें कि अगर आप सेल्फी ले रहे हैं तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करें अपने आप को जो है या आजकल मुख्तार इस तरह के गैजेट्स भी तो आ गए ना कि आप अपनी बॉडी के साथ उनको अटैच कर लें, आपका फ़ोन उसमें अटैच हो जाता है और रिमोट से आप अपना फ़ोन जो है कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना कैमरा कंट्रोल। अच्छा, इसमें एक बात और है, वो ये है कि दिमागी तौर पे जब आप सेल्फी की तरफ ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में वो बात नहीं रहेगी कि अच्छा जी जनाब, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे और खास करके वो जो गिरने वाला वाकया था ना, उसमें एक और बात नेशनल पार्क वालों ने बताई। उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला सामने आए हैं उन्होंने देखा है, तर्जुमान ने बताया कि इन्हें किसी सैयाह की पहाड़ी से गिरने की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं। अलबत्ता वो जो खुद सैयाह है उनका ये कहना है कि जी मैं 130 फीट की बुलंदी से नीचे गिरा हूँ और फिर जहाँ वो जंगल थे उस जंगल में जो दरख्त थे या वो घास वाला एरिया था वहाँ पे वो मौजूद थे। तो ये सारी सूरत हाल भी सामने आती है। अच्छा, कभी कभी आपको पता है कि जो सैयाह होते हैं ना वो अपने एडवेंचर्स खुद इसलिए डिस्क्राइब करते हैं ताकि उनको फेम ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो ये सारी स्टोरीज है जो कि मंजर आम पर आ रही है। मेरे ख्याल से यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते फिर वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि मेट्रो लाइट में अब से कुछ देर कबल हम बात कर रहे थे खास करके सयाहों के हवाले से, और अब भी मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही हैं और कुछ मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है जो हम अपने नाज़रीन को शेयर करेंगे। जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो है, और नाज़रीन इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है कि एक बहुत मशहूर ज़माना नजूमी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। उनका नाम है बाबा वांगा, जिन्होंने 2026 के लिए जो है वो पेशन गोइयाँ की थी। कई मरतबा बाबा वांगा की पेशन गोइयाँ जो है वो सामने आई हैं। दुनिया कुदरती आफत के घेरे में रहेगी और कई बार ऐसा हुआ, लेकिन अब 2026 के लिए की गई बाबा वांगा की पेशन गोई में इस साल बड़े पैमाने पर जलजले, आतिशफिशा फटने और मौसम की शिद्दत ज़मीनी रकबे के साथ 8 से % हिस्से को तबाह कर देगी। ये बात काबिल जिक्र है कि यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी की लहर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में तबाहकुन जंगलात की आग और म्यांमार जैसी जगहों पर आने वाले जलजलों के बाइस बड़े पैमाने पर हलाकतों को देखते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये एक जो पेशगोई तो सामने की जा रही है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि कभी आपने वो पामिस्ट के पास गई, वो जो लोग हाथ दिखाते हैं, कहते हैं कि जी हाथ देखो और फिर ये बताओ कि जी ये जो हथेली पे जो है इससे आपकी ज़िंदगी में ये चेंज आ जाएगा, ये चेंज आ जाएगा। या तोते के पास गई, वो जो तोता होता है वो कार्ड पकड़ पकड़ के उठाता है? तोते के पास कभी गई नहीं हूँ। हाँ, ऐसा इत्तेफाक कभी रहा है कि कभी हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं और हम लोग कभी ऐसे मतलब सरासरी सा हाथ दिखा दिया और बस वो फिर शुरू हो जाते हैं, आपके ऊपर जादू हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, इस तरह की। अच्छा, मैंने तो देखा पामिस्ट के पास आप जाए ना तो वो पता है आपको अच्छी अच्छी खबरें देगा। अच्छा, एक ना इंसानी सोच भी है, जब आपको अच्छी अच्छी बातें आपके पास बताई जाए ना और आपसे सिंपैथी की जाए, आपके पास्ट में ऐसा हुआ था और ना आपके साथ ये सब कुछ, हाँ आपके साथ ये सब कुछ मसले होके गुजरे, अब आपकी जिंदगी में आसानी आ रही। अच्छा, ये ना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक समझ ले कि साइकोपैथी एक सिलसिला है। अच्छा, और इनका ये भी है कि भाई वो जो है ना टाइम के हिसाब से चार्ज करते हैं। आपको पता है जितनी देर आप बैठे रहेंगे ना उनके पास, हाफ एन आवर, 1 आवर, तो आप उसी हिसाब से वो आपको चार्ज करते हैं। अच्छा, लेकिन अब बहुत सारे लोगों का ना इस पे बिलीव भी है। अब जैसे पेज गोइयां सामने आ रही है ना बाबा वांगा की, ये तो खैर बहुत पुरानी मशहूर ज़माना जो है ना सिलसिला चलते हुए आ रहा है और हमने पिछले साल 2025 की भी देखी, 2024, 2023 में भी देखी। अब जो आम खतरात है ना, अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो वो कहते हैं कि आलमी तौर पर बढ़ते हुए तनाज़ात का साल भी 2026 होगा। आने वाले साल में सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिससे अगर हम देखें तो बड़ी। अच्छा, 2028 के लिए भी एक जो है ना पेशगोई सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि जो पैसों का इस्तेमाल है वो खत्म हो जाएगा और सब ये जो कार्ड मनी या प्लास्टिक मनी पे आ जाएंगे, करेंसी जिसको हम कहते हैं, उस पे हम आ जाएंगे। तो ये जो प्लास्टिक मनी है या हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो अब तो इस पे भी हम देख रहे हैं काम हो रहा है। सब्जी वाले के पास जाएं, उससे आप सब्जी ले लें, उसको बोले यार ये पैसे, बोलेगा खुला नहीं है, काम करो मुझे जो है ना वो आप अकाउंट में करवा दें, नहीं तो आप इसी पैसे कैश या दूसरे XYZ जो तीसरे पे के नाम से बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं तो आप उससे पे कर दें। तो ये बड़ी एक मामला सामने आ रहा है। इंटरेस्टिंग जो है ना इनकी पेशन गोइयों की अगर हम बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे। और यहीं पे थोड़ी सी मैं अगर बताऊं यहाँ पे, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई धाती परिंदे 2 जुड़वा भाइयों से टकरा जाएंगे, जैसा हमला 9/11 की वो बात कर रही थी और ये बात सच भी साबित हुई थी जिस पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सिंध पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसके हवाले से बैरून मुल्क से कुछ खबरें ऐसी आई हैं या उन्होंने कुछ ऐसी, वैसे तो हमने देखा है कि भारत का काम एक ही है, हर चीज़ को झुटला के
तोड़ के पेश करने की आदत हमेशा से, चाहे वो सियासी तौर पे देखें, किसी किस्म का कोई भी मुकालमा होता है या कोई भी खिताब कर दिया या कोई भी शख्स जो है वो आ गया, तो फिर उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जी वो कुछ ना कुछ जो है एआई की मदद से या कभी कभी जो है वो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ऐसे ही अब एक फिल्म बनाई गई है और उस फिल्म के हवाले से अगर बताएं तो उस पर खास करके सिंध पुलिस के शहीद पुलिस अफसर चौधरी असलम की बेवा नौरीन असलम ने ये जो एक फिल्म आने वाली है बॉलीवुड में धुरंधर पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कानूनी चाराजोई का इरादा जाहिर किया। अच्छा, ये मसला ये है कि हमने ये देखा कि हमेशा से झूठ को परवान चढ़ाते हुए नजर आता है ये मीडिया, और अब भी ये जो मूवी है इसमें संजय दत्त नजर आ रहे हैं, इसमें और भी 4-5 लोग हैं, लेकिन जो संजय दत्त का किरदार दिखाया गया है वो असलम चौधरी का दिखाया गया है। अब असलम चौधरी की जो कुर्बानियां हैं वो रायगा नहीं जाएंगी और वो सबके सामने है, जाहिरी तौर पे सबको नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में इसको जिस तरीके से पेश किया गया, इसकी पेशकश के लिए नौरीन साहिबा जो कि असलम चौधरी की बेवा भी हैं, और डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि जी जब इस तरह की मूवीज आ रही होती हैं और जिसमें झूठ को जो है वो समझ लें कि एक हवा दी जा रही होती है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर नौरीन चौधरी ने अब अपने जो है ना कहा आस्तीनी चढ़ा ली। उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अगर इस तरह की मूवीज और फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी जिसमें हमारी खास करके यूथ जो है उसको अगर हम देखें कि हम उनको गलत तरफ राग़िब कर रहे हैं या स्टोरीज के जरिए गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे पहले उन्होंने एक मौंजेदड़ो मूवी बनाई, उसके अंदर भी आपने देखे क्या किया इन्होंने, वही सब कुछ झूठ को जो है टॉपिक नहीं है सिवाय पाकिस्तान की चीजों पे मूवीज बनाने के, या व्यूवरशिप भी तो यहीं से मिल जाती है ना उनको। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सारी चीजें जो चक्कर है ना व्यूवरशिप के हवाले से हैं कि जी अच्छा सेंसर बोर्ड तो इनका कोई काम करता हुआ दिखाई नहीं देता, तहजीब तमद्दुन हो गया, इंसानी रिवायात हो गई, ये तो इन तमाम चीजों को भूल चुके हैं। अब जो ये मूवी बनाई जा रही है इसके ऊपर ये सोशल ट्रेंड पे काफी ज्यादा वायरल है, और ये सोशल ट्रेंड पे इसलिए वायरल, इसका गाना भी बड़ा मशहूर हो रहा है जिसमें बता रहे हैं कि जी वो जो लियारी वाली एक चीज दिखाई है जहाँ पे वो होता हुआ आ रहा है, अब वो आदाब अदाब कर रहे हैं। अब वो जो आदाब वाला सिलसिला है वो हमने देखा है लियारी हो या कुछ है, लोगों ने बहुत तनकीद भी की है इस चीज पे कि भाई हमारे यहाँ जो है लोग इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करते हैं, और बात बात पे इस तरह आदाब नहीं कहते हैं, हाफ स्लीव्स हमारे यहाँ के जो मर्द हजरात हैं वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो आप पता नहीं कौन से दौर में जी रहे हैं। नहीं, वो पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे कुछ और कुछ का कुछ हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ सामने है, तो उनकी जो स्टोरी आने वाली है वो शदीद तरीके से फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। कराची का जो स्पेशली जो लियारी का जो इलाका है ना, वो कोशिश उन्होंने की है कि उस तरह का जो है मंजर वो दिखा सके उस मूवी के अंदर, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो चौधरी असलम जो हैं उनका किरदार संजय दत्त अदा कर रहे हैं, उनकी जो एहलिया हैं बेवा जो हैं उन्होंने बहुत गुस्से का इस पे इजहार किया है कि भाई आप किस तरह से मेरे शौहर की कुर्बानी का मजाक बना रहे हैं, या इस तरह से आप, और इसके खिलाफ मैं कहता हूँ कानूनी चाराजोई भी होनी चाहिए। नौरीन असलम का अभी गुज़िश्ता रोज ही उन्हें एक डिजिटल मीडिया पे उन्होंने गुफ्तगू की है। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने धुरंधर मूवी के बारे में यही कहा कि रिलीज से कबल जारी किए गए ट्रेलर में नामुनासिब डायलॉग पर गुस्से का इजहार भी मैं करती हूँ। कहा कि फिल्म के ट्रेलर में कहा गया शैतान और जिन से पैदा होने वाले बच्चे को चौधरी असलम कहते हैं। मेरे नज़दीक इस जुमले से चौधरी की वालिदा की किरदार कशी होती है। हम मुसलमान और एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारे यहाँ शैतान और जिनों से औरतों के ताल्लुकात नहीं बनते। चौधरी की वालिदा पाकीज़ा और पर्दादार खातून थी। अगर फिल्म में चौधरी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई तो हम चौधरी के हकदार भी हैं। अच्छा, दूसरी जानिब मेट्रो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की है नौरीन साहिबा ने, और उन्होंने ये भी बताया कि चौधरी असलम कहते थे कि वो संजय दत्त के बड़े फैन हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, अब हम ये चीज देख रहे होते हैं कि जी जो चौधरी असलम की कहानी है, चौधरी असलम की जो बहादुरी है, उसके लिए संजय दत्त ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी मैं जो चौधरी असलम है उनका फैन हूं। अच्छा, हमने देखा कि ये जो जिनके फैन हो जाते हैं ना, ये फिर उनके ऊपर मूवी बनानी शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप फैन हैं तो भाई आप इज्जत के साथ एक अच्छे तरीके से आप जो है वो दिखाएं ना। हमारे पास इसका क्लिप भी है, हम अपने जी हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। चलें जी दिखाते हैं। एज चौधरी असलम को पहले से पसंद, संजय दत्त एज चौधरी असलम को पहले से पसंद करता था। अच्छा जी, ये बात आज से 14 साल पहले की बता रही हूँ कि 15 साल पहले पुरानी बात। सही। जब इसको जेल हुई, जेल के अंदर था, बोला मैं जब भी रहा हुआ पाकिस्तान आया मैं चौधरी असलम से मिलूंगा, लाइफ का रियल। देखिए जी जनाब, आज से 14 या 15 साल पहले हम देख रहे हैं कि जी
खुद जो है संजय दत्त कह रहे हैं कि वो इनके फैन भी हैं, वो इनकी कारकर्दगी को भी देख रहे हैं, तो वो बहादुरी और वो शुजात का जो एक सिलसिला है वो ये देखते हैं कि जी बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने उसकी पजराई की। लेकिन अब जब मूवी जो है ना इस बात पे भी बहुत गुस्सा किया है कि मेरे शौहर की जो उनकी तस्वीर दिखाई गई है उस पर भी उन्होंने वो बहुत बरहम हुई है कि ये आप एक तो जाहिर है आप किसी भी मुल्क से या किसी एक तो वो सरकारी हमारे नुमाइंदे थे और बलोच कौम को इस मूवी में भी टारगेट किया गया, जैसे कि उनका कल्चर दिखाया गया, डांस दिखाया गया। इस तरह से तो नहीं है जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जिस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया है हमारे यहाँ, इस तरह से तो कोई भी चीज़ और अगर बिल्कुल हम ये देखें कि बलोच कौम की अगर बात करें तो बड़ी मेहमान नवाज है। गुज़िश्ता कुछ 2 साल पहले मुझे कोयटा जाने का सिलसिला भी रहा, फिर इसके साथ साथ हम जो है वो बलूचिस्तान जो है वहाँ जो नया स्टेडियम बना है जिससे हम कहते हैं कि जी पहाड़ों के बीच में जो है वो स्टेडियम बनाया गया है। तो हम अगर कल्चर की बात करें, हम मेहमान नवाजी की बात करें, हम तहजीब और तमद्दुन की बात करें, तो पहाड़ों के बीच में बसने वाले लोग भी तहजीब और तमद्दुन का जो दायरा है उसमें रहते हुए पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो हर मैदान में बलूचिस्तान से आपको नजर आएगा। आप तालीम के मैदान में देखें तो हर जगह आपको बलूचिस्तान से कोई ना कोई शख्सियत नजर जरूर आएगी। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि मुझे फिल्म में मेरे शौहर को ऐसी जुबान और अंदाज में पेश करना जो है वो बहुत बेअदबी महसूस हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी शख्सियत या किरदार को बेवकूफ या मनफी अंदाज में पेश किया जाता है तो मैं कानूनी चाराजोई करूंगी और ये बिल्कुल उनका हक है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी भी हैं। लेकिन ऐसे में जब अगर दूसरी स्टोरी पर आऊँ ना तो ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने उन्होंने जो कहा है वो भी बिल्कुल सही कहा। उन्होंने ये कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का एक वतीरा है। हम दुश्मन को छुपकर नहीं ललकार कर मारते हैं। तो ये वाली बहादुरी जो है ना सिर्फ पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी कौम में हम ललकारते हैं, ललकारने के बाद कहते हैं कि जी अब आओ मैदान में आओ और आके मुकाबला करो। और मैदान में क्या होता है जब एक छोटा सा डेमो हम देख चुके हैं मैं में जो हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन 6 तैयारे वो देखा यूं उड़ते हुए आ रहे थे और वो नीचे जो है वो आके गिरते चले गए। तो अब अफसोस की बात यह है ना कि आपको हम ललकारते हैं, मैदान में आप आते हैं, लेकिन फिर शर्मा के फिर आपको हजीमत का सामना होता है। फिर आप जगह जगह जाते हैं, आलमी सतह पर जाके रोना ढोना अपना करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे फील्ड मार्शल के बारे से हम कब आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ भी पाकिस्तान को अता किया। ये बड़ी अहम बात है कि पूरी दुनिया भर से लाखों की तादाद में मुसलमान हज और उम्रे के लिए जो है वो इस ज़मीं पर आते हैं। इस ज़मीं की जो जिम्मेदारी है, इसके वकार की, इसकी सिक्योरिटी की, वो सब पाकिस्तान के हाथ में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ये भी कहना है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का एक पुराना वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली है। उनका मजीद ये भी कहना था कि इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र से वसर पैदा करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ही रहेगा। ऐसा ही है। आगे फिर बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कुछ त्योहारों के हवाले से भी। ऐसा ही बिल्कुल। आपको बता दें कि भाई पंजाब हुकूमत ने जो है वो बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी है। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक बसंत का त्यौहार फरवरी 6, 7 और 8 तारीख को मनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इन दिनों में किसी को कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होगी। अब ये जो है ना जैसे पेपर होता है ना, इस पेपर को भी अगर हम देखें, इस पेपर को भी हम पतंग बना सकते हैं। बस डोर की ज़रूरत है, डोर चाहिए और बस फिर वो गाना बड़ा मशहूर है ना, पतंग बा सजना से, क्या बात है भाई। वो गाना बड़ा मशहूर भी हुआ था। और अब भी हम देखें ना कि शादी का कोई त्यौहार होता है तो उसमें भी होता है, खुशी की अलामत है। और जिस तरीके से विंटर्स इस तरह के गाने बजाए जाते हैं। अब जब विंटर्स शुरू हो जाते हैं ना तो अब हमने देख रहे आपने कराची में देखा है कि मुख्तलिफ मॉल्स में जो है ना विंटर्स के हवाले से त्यौहार मनाया जा रहा होता है। अब यहाँ कराची में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, क्या करें यहाँ पे अगर हम पतंगे उड़ाना शुरू कर भी देंगे तो पतंगे जो है ना अभी बसंत का जब त्यौहार आएगा फरवरी में तो आप किसी मॉल जाएंगे ना कराची के तो आपको वहाँ पर वो खूबसूरत पतंग, कलरफुल पतंग और उससे पूरी जो है ना वो मॉल सजा हुआ होगा। तो
ऐसा एंजॉय ही करिएगा। है। लेकिन उसके साथ साथ बसन के हवाले से अगर बताया ना तो यहाँ पे खतरनाक, इससे पहले गुज़िश्ता अब देखिए 18 या 12 साल के बाद इजाजत मिली है ना हुकूमत की जानिब से। अच्छा, इससे पहले हमने देखा था कि बसन के त्यौहार मनाने के साथ साथ लोगों का नुकसान बहुत हुआ। अच्छा, ये जो डोर होती है ना इसके अंदर कांच भी लगा हुआ था, आपको पता खतरनाक है? होती है। ये जो डोर होती है इसको बड़ा एक अच्छा सा लफ्ज़ कहते हैं। 2001 में मेरा ख्याल है पाबंदी लगी थी ना इस पे। नहीं, उसके अलावा भी लोग जाते हैं आते हैं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कभी किसी के पास से धाती जो इनका एक धागा होता है वो किसी के गले पे लग जाता है। तो इस तरह के इतने वाकयात हुए, सीवियर जो है ना सिचुएशन क्रिएट हुई कि हुकूमत ने बैन कर दिया कि इस त्यौहार को नहीं मनाया जाए। देखिए, लेकिन त्यौहार तो एक मिरास है ना सबकी, और सब को मनाना भी चाहिए। और त्यौहार का मकसद ही यही होता है कि हम अपनी रिवायात को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। तो ये पंजाब हुकूमत का एक अच्छा इकदाम नजर आ रहा है। अब आप लोग भी चाहते हैं तो कलरफुल होना चाहते हैं तो आप भी जो है वो पतंग उड़ाएं, लेकिन ख्याल ये करें कि किसी ऐसी जगह पे उड़ाएं जहां पे लोग मौजूद ना हो, किसी बड़े ग्राउंड में जाके कोई नुकसान होने का अंदेशा कोई ना टॉप जगह हो ना, वहां पे आप जाके करें तो मजा भी आए अच्छा, कि हाँ इसमें भाई ना ऑर्डिनेंस में इन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ धागे से बनी डोर ही पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल की जाएगी और धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर का इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई है, जबकि 18 साल से कम उम्र बच्चे जो है वो पतंगबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे और इस दफा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी दी जा सकेगी। तो एहतियात करिएगा इस चीज के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टोरी है वो बड़ी खतरनाक है। वो यूं खतरनाक है क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि जी IMF के कर्जे तो हम लेते रहते हैं लेकिन कर्जों से मौज मस्तियां जो है ना वो हुक्मरानों की नजर आती है। अशराफिया की तो ऐश हो जाती है, लेकिन पिस्ती कौन है? अवाम। अभी इसी हवाले से IMF ने भी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में वही कहते हैं कि जी पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का खदशा बताया जा रहा है। अच्छा, खदशा नहीं, ये यकीनी तौर पे खबरें होती हैं, लेकिन खदशे का मतलब ये होता है कि आवाम को थोड़ा आराम से झटका दिया जाए। अगर फौरन से झटका दे देंगे तो कहीं आवाम जो है ना वो बिदक ना जाए या आवाम जो है वो रोड पे ना निकल आए, इसलिए बस वो एक छोटी सी खबर दे दी जाती है कि जी कुछ खदशात बताए जा रहे हैं। खदशात नहीं, यकीनी तौर पे महंगाई होगी, क्योंकि जब इतने कर्जे ले लेंगे हम और इस कर्जे से हमारी जो अशराफिया है वो मौज मस्ती करेगी। बात हो रही थी IMF के हवाले से। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया है। IMF ने गुज़िश्ता 2 साल की मौशी कारकर्दगी समेत रवा माली साल की मौशी प्रोजेक्शंस भी जारी कर दिए हैं। तो इसका ये मतलब है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में महंगाई में इजाफा हो सकता है। अब इस पे हुकूमत हमारी किस तरह से काम करेगी, किस तरह से इस चीज़ को जो है वो हैंडल करेगी। और IMF जब जाहिर आपको कर्जे की नई किस्त देता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी शराइत भी लागू करता है कि आपने उस पे अमल करना है। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये, अवाम जो है ना वो अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम को सब समझ आ रहा है। गुज़िश्ता रोज हमने एक चीज देखी, आपने गुज़िश्ता रोज में एक बैड न्यूज सुनाई थी, आपको पता है, आपने बताया था पेट्रोल के हवाले से कि अब कीमतें बढ़ने वाली हैं। अब उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये तो ट्रांसपोर्ट के अपने मामलात हैं जिसकी वजह से, और ऐसे में अगर जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो भी हड़ताल पर है, तो अब मुझे बताएं कि किस तरह से जो है वो हमारी मईशत बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर एक जानिब हम ये कहते हैं कि जी मईशत बेहतरी की जानिब है और दूसरी जानिब हम देखते हैं सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। अब ये जो मामला सामने आ रहे हैं, आलमी मालियाती इदारा है उसने भी यही कहा है कि जी सारा बोझ अवाम पे डाल देते हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले भी एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि 5300 अरब रुपए का एक मामला सामने आया था जिसमें IMF ने कहा था कि जी ये जो हुक्मरान हैं, ये जो अशराफिया है, ये इनके पास सब कुछ मौजूद है, इन्होंने इसमें करप्शन की हुई है। तो ये जो 5300 अरब रुपए वाला मामला है ना, क्या इससे अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा? अवाम को इस पर रिलीफ मिलना भी चाहिए। और ये जो चीज़ें, टमाटर, सब्जियां जो महंगी हो जाएंगी, अशरफुर्दनोश महंगी हो जाएगी, इसका खमियाजा आवाम को ही जो है ना वो भुगतना पड़ेगा। तो ये सारे मामलात हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आवाम को इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से सोचना भी पड़ेगा। इसके साथ साथ हुकूमत को इस चीज़ का जो है ना वो सबसे ज़्यादा पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे आवाम को, आम आवाम को रिलीफ मिल सके। और डेफिनेटली ये तमाम तर सूरत हाल जब इस तरह की आती है तो ऐसे में होनी चाहिए ना, हमारे पास प्लानिंग नहीं है ना, प्लानिंग का सारी बात प्लानिंग की, आप प्लानिंग करें और उन चीज़ों को फिर उसी तरह से हैंडल करें ताकि आवाम पर भी जो है ना वो कुछ थोड़ा कम बोझ पड़ सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर हमें प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अब हम ब्रेक पे जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम, इसका नाम है मेट्रो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है और हम इस वक्त बात कर रहे हैं कराची में होने वाली 35वीं नेशनल गेम्स के हवाले से, जिसमें एक बहुत ही दिलचस्प आज स्टोरी हमने जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। मुख्तार बताएंगे। मुख्तार, अच्छा वैसे ये कि हमारे अब ये आप
सैटरडे को जो है वो इसका अख्ताम हो जाएगा। जैसे हाँ कि जी, आपको बिल्कुल पता ऐसा है ही मुल्क भर से तमाम जितने सूबे हैं हमारे उन वहाँ से 11,000 कल तो इसकी इख्तितामी तकरीब है, लेकिन आज जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। अब वो ये है कि 35वीं नेशनल जो ये हो रही है एक इवेंट जो गेम्स का हो रहा है, इसमें खास करके एक पूरी फैमिली ने इस वक्त हमने देखा कि जी वेट लिफ्टिंग का जो मामला है वो सामने आया है कि जी वेट लिफ्टिंग की जो कैटेगरीज है उसमें पूरी फैमिली मौजूद है। मियाँ बीवी अलग हैं, मियाँ बीवी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो उनके बच्चे भी जो हैं उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में अपना एक किरदार मतलब एक पार्टिसिपेशन किया। एक अच्छी चीज़ नहीं है कि हम ये देखते हैं। अच्छा एक और चीज़ है कि किसी की फैमिली में अगर एक कोई वेट लिफ्टर है या कोई वो सेहत के हवाले से जैसे ये लोग काम कर रहे हैं तो उनकी वाइफ भी उसी में है, उनके बच्चे भी उसी में हैं, तो वो कहते हैं कि तरबियत और अगर घर के अंदर माहौल अगर इस तरह का रखा जाए तो बच्चे उसी तरह सीखते रहते हैं। तो ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं ये फैमिली है जिनकी जो है समझ लें वाइफ और उसके साथ साथ उनकी बेटी जो है वो भी मौजूद है, जो कि खास करके हम देख रहे हैं कि जी अच्छे तरीके से वेट लिफ्टिंग के लिए अब काम कर रहे हैं। अभी हम इसमें बताएं तो 15 साल वेट लिफ्टर मदीहा जुबैर का ताल्लुक भी जो है वो लाहौर से और वो 9वीं जमात की तालिबा है। मदीहा ने नेशनल गेम्स वुमेन वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पाकिस्तान रेलवेज की नुमाइंदगी करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं दूसरी जानिब देखें कि ज़हरा मजमूई तौर पर 108 किलोग्राम वजन उठा सकी हैं और मेडल के हुसूल से महरूम रही। वहीं मदीहा का कहना है कि शुरू ही से बचपन में वेट लिफ्टिंग का माहौल मिला। उनके दादा, उनके वालिद, उनकी वालिदा सभी वेट लिफ्टर हैं। वो नेशनल गेम्स में मेडल जीतकर खुश हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जी सारी चीजें जो है वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी सरगर्मी में मुलव्वस है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है घर में ही जिम बना हुआ कितना अच्छा होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा रोजाना की बुनियाद पे इनके यहाँ खाने पीने की बात होगी ना तो वो खाने पीने में भी इज्तनाब करते होंगे, गर्म पानी पीते होंगे और हेल्थ के हवाले से अपनी कॉन्शियस होंगे क्योंकि ज़ाहिर उनका काम ऐसा है ना, तो उनको अपना ख्याल रखना ही पड़ता होगा कि वेट लिफ्टिंग मेरा ख्याल बहुत मुश्किल चीज़ है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके लिए जो है वेट लिफ्टिंग के लिए ज़रूरी होता है कि अब हमने लास्ट टाइम भी देखा बात की थी अखरोट की बात की थी, सही है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जी वेट गेन करना है या वेट लूज करना है तो वैसे तो हम ट्रेनर्स को भी बुलाएंगे जो हमें अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन अब तक जो मुझे पता है उसमें डाइट के हवाले से हमें लोबिया जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा जिनको भूख लगती है तो वो चने खा लें, थोड़ी सी लोबिया खा लें, तो उससे ये होगा कि उनका पेट जो है भरा रहेगा। अच्छा, फिर बच्चों को उस तरह का माहौल मिलता है ना मुख्तार, जब बच्चे देखते हैं कि उनके वालिदैन भी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और बच्चों को भी उतना ही पॉजिटिव माहौल मिलता है, तो बच्चे भी कोशिश करते हैं कि वो उस चीज़ में पूरी तरह से खुद इन्वॉल्व हो सकें। और जैसे कि अपने वालिदैन के साथ वेट लिफ्टिंग उन्होंने मेडल्स जीत लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। और ये 35वीं जो नेशनल गेम्स की सरगर्मियां शुरू हुई हैं, इससे एक चीज़ और अच्छी नजर आई ना, पाकिस्तान का टैलेंट नजर आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है टैलेंट अभी हमें देखने को नहीं मिलता था। जैसे हम बात करें अगर लियारी के बच्चे हैं, वो फुटबॉल कितना अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते अगर गेम्स की हम बात करें तो वो फुटबॉल और क्रिकेट में उनका रुझान बहुत अच्छा है। लियारी के बच्चों को मैंने देखा बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जी वो पैडल वाला सिलसिला आ गया, पैडल जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा बन गए हैं पूरे पाकिस्तान में और शहर कराची में तो हर जगह हर इलाके में मौजूद है। फीसेस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियां अगर अच्छी हो तो सेहत भी अच्छी रहेगी। अब हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं, अब एक और स्टोरी की जाने बढ़ेंगे और ये स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने स्टोरी शुरू की तो फरा बोलेंगी देखा आज फिर बात वही वाली आ रही है। मैं अब मुख्तार को अब उस पर मैं छेड़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि बात आ रही है पाकिस्तान के सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी ने पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी को जो है वो इम्तिहान करार दे दिया। और वो कहते हैं कि भाई हाल ही में निजी टीवी शो में उन्होंने शिरकत की और जिसमें उन्होंने कहा कि फिटनेस सवाल जिस पर उनसे किया गया और उनका कहना था कि जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी और अब मेरी उम्र 42 साल है। मेरी 2 पोतियां हैं, नवासियां भी हैं। कम उम्री में शादी का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान लंबे अरसे तक फिट रहता है। क्या बात है। अच्छा, जो शादियों वाले मामला है ना, मैंने कहा शायद आज आप फिर कुछ ना कुछ कहेंगी, लेकिन ये अच्छी बात है। शादियों की बात पे उनका बड़ा अच्छा कहना था कि जी शादी जो है ना वो अगर एक ही बार जो एक अच्छे इंसान से हो जाए ना एक ही बार शादी, तो मुझे लगता है पूरी जिंदगी के लिए सही है। लेकिन जो दूसरी चीज़ें शादियों का, अच्छा एक और भी चीज़ है, शोबिस की जो लाइफ होती है उसमें लोग यही सोच रहे होते हैं कि शायद शोबिस की लाइफ है 2, 3, 4 शादियां लोग अमूमी तौर पे हमें नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, अगर हम बात करें तो वो उनकी माशाल्लाह से शादियां बहुत अरसा रही और मतलब अभी भी चल रही हैं। तो इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप जिंदगी में अपने किसी नए साथी को शामिल करें तो उसके साथ कुछ चीज़ों में जो है वो तब्दीली करके आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपका जो भी पार्टनर हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे फीमेल, आप जाहिर है अगर एक फीमेल है और आपका
पार्टनर मेल है और अगर आप मेल है, आपका पार्टनर फीमेल है, Female। आप दोनों को एक दूसरे की हर बात को रखना भी रखना होगा, भी स्पेस भी देना होगा, एक दूसरे को समझना भी होगा, ताकि ये जो गाड़ी का पहिया है ना, जिंदगी का पहिया, ये चलता चला जाए। और बहरोज सफजारी ने बड़ी जबरदस्त बात की कि कम उम्र में शादी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जी आगे तक वो जवान नजर आ रहे हैं। और अभी हम देखते हैं कि वो किरदार जिस तरीके से टीवी पे अपना दिखा रहे होते हैं, जलवे बिखेर रहे होते हैं। अब तो वालिद का किरदार या दूसरा, अगर इससे कुछ अरसा पहले की बात करें तो वो हीरो के किरदार में भी नजर आते थे। तो बड़ा जबरदस्त एक सिलसिला है और मेरे ख्याल से आप प्रोग्राम का वक्त भी बड़ा मुख्तसर सा है, ऐसा ही है। या कुछ हम छुट्टियों के बारे में बात कर लें, कल हम बताएंगे। अच्छा जी, छुट्टियों की बात कर लेते हैं। और छुट्टियों की बात कुछ इस तरीके से है कि जो दिसंबर का महीना है, वैसे तो 10 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं, जो कि 15 दिन की छुट्टियों तक पहुंच जाती हैं। और 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां हैं, लेकिन न्यू ईयर वाले दिन भी छुट्टी लोग कर लेते हैं। तो ये तो छुट्टियां एक हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आम आवाम है, तो बच्चों की बात होगी कि बच्चों को छुट्टियां मिल रही हैं, क्या बड़े भी अब छुट्टियां करेंगे? इस दफा बड़ों के भी मजे आने वाले हैं, क्योंकि एक साथ 4 छुट्टियां उनको मिलने क्या वाली बात है, कैसे मिलेंगी भाई? वो इस तरह से मिलने वाली हैं कि दिसंबर बरोज़ जुमेरात मुल्क भर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश 25 दिसंबर को जैसे मनाया जाता है, उसके बाद भाई क्रिसमस मनाया जाएगा। उस मौके पर भी मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया है, जबकि सरकारी और निजी इदारे जो है वो बंद रहेंगे और मुख्तार को छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका मतलब मुझे नहीं पता। मौजा ही मौजा हो गया है। लेकिन ये मौजा सिर्फ जो ना आम आवाम के लिए हो गया है। हम सब तो आएंगे यहाँ, न्यूज़ भी कर रहे होंगे। और 25 दिसंबर के हवाले से अगर देखा जाए तो एक तो बहुत बड़ा दिन है। इस दिन तो हम सब जो है ना, हम सब यहाँ पर मौजूद होंगे 25 दिसंबर में। बल्कि मैं तो कहूँगा हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम भी होगा जो आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे 25 दिसंबर को, कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं। तो अभी से आप लोगों ने बेल्ट कस लेना है। और आज के प्रोग्राम में मेरे ख्याल से इतना ही है। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर हम मुलाकात भी करेंगे और उसके साथ साथ इसी तरीके से नोक झोंक के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। इस हफ्ते में यकीनी तौर पे आप लोगों को हमारे प्रोग्राम्स अच्छे लगे होंगे। और आज जुम्मे का दिन है, क्योंकि अब हमारी मंडे को आपसे मुलाकात होगी। तो कोशिश यही रहेगी कि ये फर्स्ट वीक में आपको बहुत कुछ अच्छा भी लगा होगा, कुछ हमने गलतियां भी की हैं। प्रोग्राम के जरिए नाजरीन को जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने थोड़ा सा शायद कुछ कम नाजरीन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, लेकिन ये कि आप लोगों को काम की बात जो है ना वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू मिलेगी। बहुत सारे हम टिप्स एंड टोटकास भी आगे चल के शेयर करेंगे। बिल्कुल, ऐसे आने वाले वक्तों में बहुत कुछ नया आने वाला है और आने वाले वक्तों में मेहमानों से भी मुलाकात आपकी करवाई जाएगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और हाँ, इस हफ्ते अगर हमसे कोई छोटी मोटी गलतियां हो गई हों तो हम उसके लिए आप तमाम लोगों से माजरत खा भी हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।